गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट एंड ज्योति। सो गाइस, आज आप लोग का स्टार्ट होने वाला है भारतीय लघु चित्रकला। यानी भारतीय लघु चित्रकला के अंतर्गत क्या आता है? पाल शैली, अपवन शैली, देन जैन शैली। आज के सेशन में हम पाल शैली, अपवन शैली, जैन शैली से जितने भी आपके बनने वाले फैक्ट होंगे वो सारे आज की क्लास में मैं कवर करा दूंगी। अलग अलग डिवाइड नहीं करूंगी बिकॉज आपके एग्जाम पास में ही है। थोड़ी सी क्लास को बड़ा कर देती हूँ जिससे कि आपका एक ही क्लास में सब कुछ फिनिश हो जाए। और फटाफट चलिए देखते हैं पाल जैन शैली से कितने बनने वाले फैक्ट हैं आपके। बहुत अच्छे से पढ़िए और अगर चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सारी क्लासें आप लोग देख लीजिए, तो आपको ये क्लास बहुत अच्छी से समझ में आने वाली। सो गाइस, कम टू द पॉइंट। सो गाइस, देखते हैं चलिए भारतीय लघु चित्रकला। जैसे कि मैंने आपको बताया था, भारतीय लघु चित्रकला के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है? पाल शैली, जैन शैली, अपवन शैली। पाल शैली, जैन शैली, अपवन शैली, ये आपको भारतीय लघु चित्रकला के अंतर्गत पढ़ना। चलिए पाल शैली हम लोग देख लेते फटाफट। तिब्बती इतिहासकार लामा तारा ने लिखा था कि 19वीं सदी में पूर्वी भारत में एक नई शैली ने जन्म लिया था, ओके, जो पाल शैली थी। पाल शैली को पोथियो शैली भी कहते हैं। पाल शैली को पोथियो शैली भी कहते हैं और पूर्वी शैली भी कहते हैं। पाल शैली को पोथियो और पूर्वी शैली कहते हैं। आपको बता दिया, पोथियो और पूर्वी भी कहते हैं। पाल शैली का केंद्र क्या था? बंगाल था। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन आ भी चुका है और पोथियो वाला भी आ चुका है। पाल शैली का उपकेंद्र बिहार और नेपाल था। इसका उपकेंद्र क्या था? बिहार और नेपाल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाल शैली का उपकेंद्र क्या था? बिहार और नेपाल था, याद कर लीजिए। पाल शैली के चित्रकार कौन से? धीमान थे तथा उनका पुत्र क्या था? बितपाल थे। पाल शैली के कौन से चित्रकार? धीमान और पुत्र बितपाल थे। ये भी आपके क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपके इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से पूछे जाएंगे। पाल शैली के चित्र कौन? धीमान तथा उनका पुत्र बितपाल था। अंडरस्टैंड? धीमान का पुत्र कौन था? बितपाल था। अंडरस्टैंड? अब बितपाल के मतलब पिताजी कौन थे? धीमान थे। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो भाई। उनका अगर पुत्र है तो पुत्र से भी पिता के बारे में पूछ लिया जा सकता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को रिलेट करके याद करिए। पाल शैली का चित्रकार धीमान था और बितपाल था, और धीमान का पुत्र कौन था? बितपाल था। अंडरस्टैंड? चलिए देखते हैं पाल शैली को पूर्वी शैली और पोथी शैली। देखिए वही क्वेश्चन आपका आ गया। पूर्वी शैली कहते हैं, देन पोथी शैली भी किसे कहते हैं? पाल शैली को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पाल शैली को लामा तारानाथ ने नागर शैली कहा था। लामा तारानाथ ने किस शैली को नागर शैली कहा था? तो पाल शैली को लामा तारानाथ ने नागर शैली कहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागर शैली के संस्थापक नागार्जुन हैं। क्या है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागर शैली के जो संस्थापक हैं वो नागार्जुन हैं। चलिए, नवीं सती सामने आई, उसका संबंध पाल राजाओं से था। नवीं सती जो सामने आई थी उसका संबंध क्या था? पाल राजाओं से था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोबारा फिर से रिमाइंड करा दे रहे। मेरा आपसे हर एक वीडियो में यही कहना होता है, मैं रिमाइंड इसलिए कराती हूँ जिससे आपको ये चीज़ें याद होती रहे। अगर आप बाय द वे नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो आप क्या करेंगे? वीडियो ऑन कर लेंगे, आपको बार बार वही चीज़ रिमाइंड होगी, आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाएंगे और लर्न भी हो जाएंगी। लिखाने के साथ साथ मैं लर्न इसीलिए करा देती हूँ क्योंकि एग्जाम की डेट आपके पास है, तो आप इस तरीके से याद कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। चलिए देख लेते हैं। पाल शैली, जैन शैली, अपवन शैली आ गई लघु चित्रकला के अंदर। ये सारी शैलियाँ को पढ़नी है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारा ने लिखा था कि 19वीं सदी में पूर्व भारत में एक नई शैली ने जन्म लिया जो कि पाल शैली है। पाल शैली को पोथी शैली भी कहते हैं। पाल शैली का केंद्र जो था बंगाल था। पाल शैली का जो उपकेंद्र था और बिहार और नेपाल था। पाल शैली का चित्रकार धीमान तथा उनका पुत्र कौन था? बितपाल था। अंडरस्टैंड? पाल शैली को पूर्वी शैली और पोथी शैली भी कहते हैं। पाल शैली को लामा तारानाथ ने नागर शैली भी कहा है। नागर शैली के संस्थापक नागार्जुन है। 9वीं सदी के सामने आए तो उसका संबंध जो है पाल राजाओं से था। सो आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अभी इसके पॉइंट्स काफ़ी बाकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फटाफट। तीनों शैलियाँ आज तो फिनिश ही करनी है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, अच्छे से आराम से आप नोट्स बनाते रहिए और प्लस लर्न भी साथ साथ करते जाइए। सो गाइस चलते हैं। देवी देवताओं की आकृतियों का चित्रण क्या था? पाल शैली का प्रधान विषय था। जो देवी देवताओं का जो चित्रण था वो जो क्या पाल शैली का जो है
प्रधान विषय था देवी देवताओं का चित्रण। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देवी देवताओं आकृतियों का चित्रण जो किस शैली का प्रधान विषय था, तो पाल शैली का प्रधान विषय था। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। पाल शैली के चित्र ताड़ पत्र पर बने हैं, यानी कि ताड़ के पत्ते पर बने था। पाल शैली के चित्र जो है ताड़ पत्र को कहते हैं ताड़ के पत्ते। पाल शैली के पाल शैली देवपाल के समय चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी। अंडरस्टैंड। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे संस्थापक पूछ देंगे। कौन थे? गोपाल थे। पाल शैली के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। देखिए ये पाल वंश के संस्थापक है और ये पाल शैली के संस्थापक, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। जो पाल शैली के संस्थापक थे वो धर्मपाल थे और पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल थे। इसको याद कर लीजिए। पाल शैली कला नेपाल तक विस्तृत थी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। कहाँ तक विस्तृत थी? नेपाल तक विस्तृत थी आपकी। पाल शैली में प्रथम चित्रित पुस्तक कौन थी? प्रज्ञा पारमिता थी। पाल शैली की जो प्रथम चित्रित पुस्तक थी प्रज्ञा पारमिता थी। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध ग्रंथों से इसमें सर्वाधिक देवपाल के चित्र बने हैं। देखिए पाल शैली की प्रथम चित्र पुस्तक थी प्रज्ञा पारमिता, जो बौद्ध ग्रंथों से है इसमें सर्वाधिक देवपाल के चित्र बने हैं। किसमें सर्वाधिक देवपाल के चित्र बने? प्रज्ञा पारमिता में जो है सर्वाधिक देवपाल के चित्र बने हैं। और इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। देखिए इस ताड़पत्र की लंबाई कितनी थी? 22 इंच थी। लंबाई इसकी 22 इंच थी। और चौड़ाई देख लेते हैं, 2 इंच थी। चौड़ाई इसकी कितनी? 2 इंच थी। ये लंबाई चौड़ाई आपकी पूरी ही टोटल इम्पॉर्टेंट है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। नेक्स्ट टाइप पे गाइस देखते हैं। पाल शैली में जो है देवनागरी लिपि का प्रभाव है। पाल शैली में किस लिपि का प्रभाव है? आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पुटअप किया जा सकता है। तो किसका है? देवनागरी लिपि का प्रभाव किस शैली में? पाल शैली में। अंडरस्टैंड। पाल का प्रभाव जो है अजंता में भी दिखाई देता है। अजंता में भी जो है पाल का प्रभाव दिखाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। अजंता में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो किसका देता है? पाल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। पाल में सवा चश्म चेहरे बनाए गए हैं। पाल में किसके चेहरे बनाए गए? सवा चश्म चेहरे बनाए गए। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर उसमें आपका ये क्वेश्चन आ चुका है और आने की संभावना भी। इसको आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। पाल शैली में विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया। विश्वविद्यालय का निर्माण किसमें कराया गया? पाल शैली में कराया गया। कौन से वो विश्वविद्यालय जिनका निर्माण हुआ? देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया जो कि बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। ये भी पूछ सकता है। पाल शैली में किस विश्वविद्यालय का इनमें से निर्माण कराया गया है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया जो कि बिहार में है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनने के चांस है। पहले तो आपसे ये पूछ सकता है पाल शैली में किस विद्यालय का निर्माण कराया गया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया। ये विद्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ है? बिहार में है। आंध्रेतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है? ये बंगाल में। ये आपसे पूछा जा सकता है तो आप क्या कहेंगे? बंगाल में। आंध्रेतपुरी विश्वविद्यालय बंगाल में है। देवपाल के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान दीपांकर रहता था। क्या रहता था? दीपांकर रहता था देवपाल के दरबार में। रामपाल पाल शैली के अंतिम शासक हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे रिलेट किया जा सकता है कि रामपाल जो है किस शैली का अंतिम शासक है? तो पाल शैली का अंतिम शासक कौन सा है? रामपाल है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाल शैली की सीमाएं रेखाएं काले रंग की। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाल शैली की जो सीमाएं रेखाएं थी वो किस रंग की थी? आपसे सफ़ेद दिया जा सकता है, लाल दिया जा सकता है, पीला दिया जा सकता है ऑप्शनल में आपको। तो आपको किस पे टिक करना है? काले रंग की थी। पाल शैली में आंखें बड़ी थी, कानों तक खिंची वृक्क रेखाएं उरेह दी गई थी। जैसे कि पाल शैली में आंखें बड़ी थी, जैसे कि आपने शैलियाँ अगर आपने ड्राइंग की होगी तो उसमें शैलियाँ आपने देखी होगी। शैलियों में क्या आंखें जो होती बड़ी बड़ी होती हैं और नुकीली टाइप की होती है। तो ये कहाँ थी? पाल शैली में आंखें बड़ी थी, कानों तक खिंची थी, मतलब कान तक ऐसे करके खिंची होती थी। आंखें बड़ी बड़ी शैलियों में होती, वो इसी से रिलेट करती हैं। पाल शैली के चित्र भारत में कहाँ पे है? कलकत्ता में। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
फटाफट आप इसको राइट करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इसको याद भी साथ में करते रहिए। मैं आपको रिमाइंड इसलिए कराती रहती हूँ हर एक चीज़, जिससे आपको वीडियो देखते देखते जितनी आप वीडियो वॉच करेंगे, जितने बार करेंगे, तो आप सुनते सुनते आपको हर एक चीज़ें लर्न होती रहेंगी। तो पाल शैली की चीज़ भारत में किस जगह पे है, तो कलकत्ता में है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, चलिए करते हैं। पाल शैली में देवनागरी लिपि का प्रभाव है, ये आपका कन्फर्म हो गया। पाल शैली का प्रभाव जो है अजंता में भी दिखाई देता है। पाल में सवाचंद चेहरे बनाए गए हैं। पाल शैली में विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया। जो विश्वविद्यालय हैं वो कौन से हैं, देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो कि बिहार में है, आंधेरपुरी विश्वविद्यालय जो कि बंगाल में है। ये आपका यहाँ तक कन्फर्म हो गया और आप याद भी करते चलिए। देवपाल के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान क्या दीपांकर रहता था। रामपाल पाल शैली के अंतिम शासक हैं। इनमें से कौन सा पाल शैली का अंतिम शासक, ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, तो कौन था, रामपाल था। ये आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। पाल शैली की सीमाएं रेखाएं किस रंग की थी, काले रंग की थी। पाल शैली में आंखें कैसी थी, बड़ी थी, कानों तक खिंची थी, वृक्क रेखाओं उरे दी गई थी। कैसी रेखाओं से, वृक्क। हम लोग देते हैं अपवन शैली। अभी हम लोग पाल शैली पढ़े थे, पाल शैली फिनिश हो गया आपकी। जितने भी आपके फैक्ट थे पाल शैली से वो आपके सारे कवर हो चुके हैं। अब पढ़ते हैं अपवन शैली, इसके बाद पढ़ते हैं जैन शैली। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, हर एक शैली आपकी एग्जाम से रिलेटेड है और सारे क्वेश्चन आपके पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से मिलने वाले हैं। अपवन शैली के नामकरण में मतभेद बना रहा। प्रारंभ में इन्हें जैन शैली नाम दिया। प्रारंभ में जो है अपवन शैली का नाम जो है जैन शैली दिया गया। अंडरस्टैंड। अपवन शैली के अनेक आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, अपवन शैली को प्रारंभ में जो है क्या नाम दिया था, तो आप उसमें फटाफट टिक करेंगे। मतभेद बना रहा, इसे जैन शैली नाम दिया। अंडरस्टैंड। अपवन शैली के अनेक अध्ययन ग्रंथ थे। क्या थे, अनेक अध्ययन ग्रंथ थे। ग्रंथ कौन से, गीत गोविंद था, दुर्गा सप्तशती थी। क्या था, गीत गोविंद और क्या था, दुर्गा सप्तशती। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। अपवन शैली के जो उज्जैन ग्रंथ थे इनमें से कौन से थे, तो गीत गोविंद भी दिया जा सकता है, दुर्गा सप्तशती भी दिया जा सकता है। इनमें से आपको टिक करना है बिकॉज ये आपके इंपॉर्टेंट थे। अपवन शैली का नाम किसने रखा था, राय कृष्ण ने रखा था। अपवन शैली का नाम जो है राय कृष्ण दास ने रखा था, राय कृष्ण ने रखा था। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पुटअप किया जा सकता है, इनमें से किस शैली का नाम राय कृष्ण दास ने रखा था, तो अपवन शैली का नाम जो है राय कृष्ण दास ने रखा था। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपवन शैली का जन्म जो है पश्चिम भारत में, अपवन शैली का जन्म जो पश्चिम भारत में वहाँ के साहित्य के साथ ही हुआ और उसी के साथ समाप्त हो गया। क्या हुआ था, अपवन शैली का जन्म जो पश्चिम भारत में वहाँ के साहित्य के साथ ही हुआ और उसी के साथ क्या था, समाप्त हो गया था। ये लाइन आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लीजिए। अपवन शैली के मुख्य विषय क्या थे, वैष्णव धर्म तथा जैन थे। क्या थे, वैष्णव धर्म थे तथा जैन थे, इनके क्या थे, मुख्य विषय थे। इनमें से कौन से विषय मुख्य थे अपवन शैली के, तो क्या थे, वैष्णव धर्म तथा जैन थे। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। अपवन शैली के प्राकृतिक दृश्यों को बहुत कम चित्रित किया गया। इनके प्राकृतिक दृश्य यानी कि प्राकृतिक दृश्य कुछ पेंटिंग में आते हैं, आपको बता दें ये लैंडस्केप जो होता है वो हम लोगों का प्राकृतिक दृश्य कहलाता है, उसको बोलते हैं लैंडस्केप। इसके चित्रण जो है दृश्यों के बहुत कम चित्रित किए गए हैं। अंडरस्टैंड। इस शैली में भड़कीले रंग का प्रयोग होता है। इस शैली में किसका, यानी भड़कीले यानी चटक रंगों का प्रयोग होता है अपवन शैली में। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस शैली में मानव की लंबी नुकीली बाहर की ओर निकली नाक होती। मानव, जैसे कि आपने पाल शैली में देखा आंखें जो थी नुकीली थी, कानों तक खिंची हुई थी, और अपवन शैली में क्या था, नाक जो थी लंबी थी और मतलब आगे की तरफ उठी हुई थी, खिंची हुई थी। इस तरीके से अपवन शैली में ये इसकी पहचान है। अंडरस्टैंड। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जैन शैली को देख लेते हैं और एक बार रिवीजन और कर लीजिए, अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिए। अपवन शैली के नामकरण में मतभेद बना रहा। प्रारंभ में इसे जैन शैली नाम दिया गया। अपवन शैली में अनेक अध्ययन ग्रंथ थे जो कि कौन से, गीत गोविंद थे, दुर्गा सप्तशती है। अपवन शैली का नाम राय कृष्ण दास ने रखा था। अपवन शैली का जन्म पश्चिम भारत में वहाँ के साहित्य के साथ ही हुआ और उसी के साथ समाप्त हो गया। अपवन शैली के मुख्य विषय वैष्णव धर्म तथा जैन थे। क्या थे मुख्य विषय, वैष्णव धर्म तथा जैन थे।
इस शैली में भड़कीले रंग का प्रयोग हुआ है। इस शैली में मानव की लंबी नुकीली बाहर की ओर निकली नाक थी। सो गाइस अब हम लोग देखते हैं। हम लोग जैन शैली और देख लेते हैं। जैन शैली का चित्र प्रायः श्वेतांबर संप्रदायों के धार्मिक ग्रंथों से मिलते हैं। जैसे जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली नाम किसने दिया था? A.K. स्वामी ने, यानी आनंद केंटिस कुमार स्वामी। A.K. स्वामी की जो फुल फॉर्म है क्या है? आनंद केंटिस कुमार स्वामी। और जैन का मूल केंद्र क्या था? गुजरात था। जैन का मूल केंद्र क्या था? वो था गुजरात। फिर से देखते हैं। जैन शैली का चित्र प्राय श्वेतांबर संप्रदायों के धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं। अंडरस्टैंड? यहाँ से आपका एक क्वेश्चन हो गया। क्या कहते हैं? श्वेतांबर संप्रदायों के धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं। किसके मिलते हैं? जैन शैली के प्राय चित्र मिलते हैं। चलिए, जैन शैली का पश्चिम भारतीय शैली का नाम क्या था? A.K. स्वामी ने दिया था। किसने दिया था? A.K. स्वामी ने दिया था। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। A.K. स्वामी की फुल फॉर्म देख लीजिए, आनंद केंटिस कुमार स्वामी है। और जैन शैली का मूल केंद्र क्या है? गुजरात है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। जैन शैली का मूल केंद्र कौन सा है? गुजरात है। चलिए देखते हैं। जैन शैली के प्रमुख विषय क्या है? श्वेतांबर हैं, दिगंबर है, चित्र बनाए गए हैं। किसके? श्वेतांबर और दिगंबर के चित्र बनाए गए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ भी चुका है। देखिए, रिपीट क्वेश्चन जरूर होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा सरल क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपसे कई बार वीडियो में कहा है, जो सरल क्वेश्चन होते हैं लगभग वो सबको आते हैं, क्योंकि सभी बच्चे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो वो सारे क्वेश्चन को वो रेडी कर लेते हैं। तो इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन सरल क्वेश्चन होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन आपसे एक भी गलत नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपकी तैयारी में कुछ अड़चन आए। जैन शैली आरंभ सित्तनवासल गुफा से प्राप्त 5 मूर्तियों से माना जाता है। जैन शैली के जो आरंभ है सित्तनवासल गुफा से प्राप्त 5 मूर्तियों से माना। देखिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग एनालिसिस में जब मैं करती हूँ यूट्यूब पे, आप लोग वीडियो काफ़ी लोग देखते हैं। जितने लोग सब्सक्राइब करते हैं वो वीडियो कम देखते हैं, बट जो अनसब्सक्राइबर है वो वीडियो ज़्यादा देखते हैं। तो इस वजह से अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ईमानदारी से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस लाइक शेयर भी करिए। लाइक शेयर आप करिए ना करिए, बट सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को स्किप ना करिए, पूरी वीडियो देखा करिए। देखिए, आपके सारे फैक्ट आपको मिल रहे हैं, कहीं से कुछ भी नहीं छूट रहा है। वो आपको, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अगर आप कहीं एडमिशन कराते हैं जाके तो आपको तब जाके इतना सब कुछ मिलता है। मैं आपको सारी क्लासें फ्री दे रही हूँ, इसका आप लाभ उठाइए और प्लस वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए देखते हैं। जैन शैली के चित्र जो है किस पे? कागज़ पे बने, कपड़ा पे बने, ताड़पत्र पर बने हैं। किस पे बने? कागज़, कपड़ा, ताड़पत्र पर बने। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा देख लेते हैं। जैन के संबंधित चित्र संग्रहालय गुजरात, राजस्थान, सोमनाथ में है। क्या है? गुजरात में है, राजस्थान में, सोमनाथ में है। संबंधित चित्रशालय हैं। चलिए देखते हैं। जैन शैली का प्राचीन ग्रंथ निशिचूड़ कल्पसूत्र है। क्या है? निशिचूड़ कल्पसूत्र है इसका। भारतीय चित्रकला इतिहास में सर्वप्रथम कागज़ का प्रयोग जैन शैली में हुआ था। भाई, भारतीय चित्रकला इतिहास में सर्वप्रथम कागज़ का प्रयोग कहाँ किस शैली में हुआ था? जैन शैली में हुआ था। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड? फटाफट आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो क्लास को फिनिश करते हैं, समाप्त करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो गाइस, आज हम लोग की क्लास फिनिश हो गई है। जितना भी आपका पाल, जैन, अपवन शैली से जो भी आपके कला के क्षेत्र में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। LT, TGT, PGT और भी कला के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, कला से रिलेटेड जिसके भी एग्ज़ाम होते हैं, वो ये सारे फैक्ट जो है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे सोचते हैं LT लिखा है तो LT वाले पढ़ेंगे, TT, PT, थंबनेल लिखा है तो वही लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, वो बस इसलिए वजह से डाली जाती हैं चीज़ें। बच्चों को क्या होता है, जिस चीज़ की वैकेंसी है वही चीज़ अगर उनको सामने दिखती है तो वो सोचते हैं यही हम पढ़ना है, LT पे बिल्कुल भी नहीं जाना कला की तैयारी से। लेकिन जब किसी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है तो कुछ 19-20 का फ़र्क होता है, बट उसी सब्जेक्ट से सारे क्वेश्चन रिलेट करके ही आपको उसमें पढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए जितने भी बच्चे कला के क्षेत्र में टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे इस वीडियो को पूरी देखें और अच्छे से अपनी तैयारी को एक सफल बनाएं और अपनी एक सीट पक्की करें। सो गाइस, अगर वीडियो को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। किसी बात की आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई दूंगी। सो गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।